बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्दों का भी रब है और औरतों का भी रब है, और खालिक ज़्यादा बेहतर जानता है अपनी तख्लीक के बारे में, और अल्लाह ही औसाफ अता फरमाए हैं, सलाहियतों से नवाजा है। जिस बात का बहन ने जिक्र किया है वो कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक ख़ास इस्तिस्ना फरमाए कह लीजिए, या ख़वातीन के लिए एक रियायत और उनकी लिए सहूलत का एक अल्लाह ताला का अटल निज़ाम कह लीजिए। फरमाया कि अगर कोई तुम्हें मर्द नहीं मिलते तो फिर तुम दो औरतों को गवाह बनाओगे। वो मामलात होंगे उन लेन देन के, ऐसे जो पंचायत के और अदालतों के मामलात होते हैं। अच्छा, आज के दौर में भी जबकि बहुत तरक्की याफ्ता माशरा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को बहरहाल एक दर्जे के हुकूक हासिल हैं, और इसका मज़ीद प्रचार भी किया जाता है और कोशिश भी की जाती है जहाँ पर हुकूक हासिल नहीं है वहाँ दिए जाने चाहिए। इस्लाम उनका सबसे बड़ा अलमबरदार है। लेकिन आज भी अगर एक जर्नलिस्ट है या एक लॉयर है, वकील खातून है, वो बेचारी जब अदालत में जाती है ना, ख़ासतौर पर सिटी कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो लोगों का जो एक अजदहाम है, फिर वहाँ पर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। एक आम औरत जो घरेलू औरत हो उसका तो डिस्टर्ब होना फिर बदर्जे अतम, यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फरमाया गया कि अगर ऐसा कोई मामला है, गवाही देने के लिए एक औरत जा रही है तो दूसरी उसके साथ जाएगी, एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिलाएगी। ये कुरान के अल्फाज हैं कि एक अगर भूल रही होगी तो दूसरी उसे याद दिलाएगी। दूसरा एक ये भी इसमें इंतहाई अहम तरीन पहलू जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत की गवाही को आधा रखा है। देखिए, बाद मामलात तो ऐसे हैं जहां मर्द की गवाही कबूल ही नहीं की गई, वहां एक औरत की गवाही पर फैसला सादिर फरमा दिया गया है। मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में बिनते एहाब का मामला आता है कि जब उनकी शादी की गई तो किसी ने आकर कहा कि तुम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि मैं तुम दोनों की रज़ाई माँ हूं, तो दोनों की शादी तो हो ही नहीं सकती है, रज़ात का रिश्ता तो बहन भाई का रिश्ता है। उन्होंने कहा हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था ये मसला। फिर एक सवार भेजा गया जो हुजूर करीम की खिदमत में हाजिर हुआ मदीना तैयबा, और उसने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मसला पेश आया, एक औरत आई है और उसने आकर ये बात की है। आपने फरमाया कि फिर ठीक है। जब उसने कह दिया तो अब ये निकाह में कैसे रह सकते हैं, अब ये निकाह का दम होगा। तो वहां भी वो एक ही औरत थी। इसी तरह जब किसी की विलादत होती है या इस किस्म के जो मामलात होते हैं, वहां पर उस एक औरत की ही गवाही के ऊपर पूरा मदार खड़ा होता है। तो इस्लाम ने औरत को बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि औरत जो है वो दूसरे दर्जे की मखलूक है और मर्द जो है वो कोई आला मखलूक है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक सवाल था इनका कि अगर जैसे उन्होंने कहा ना एक सूबा भी चला रही है, तो मरियम नवाज शरीफ की किसी चीज पर गवाही, वो भी क्या उनको, क्योंकि पावरफुल है, एक सूबा चला रही है। कुरान करीम ने जो ऑर्डर जारी किया है वो मरियम नवाज साहिबा हो, नहीं, मैं इसलिए या जो है ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए बात, या वो जो है वो राबिया बहन हो, या वो कोई भी खातून हो। कुरान तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम तो सबके लिए है ना। इस्तिस्ना कहीं कहीं होता है, लेकिन उसके लिए फिर पूरा कानून तो नहीं बदला जाता ना।